वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका बिल के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है, तो वहीं कई हिंदू संगठन बिल के समर्थन में उतर चुके हैं। पूरे देश में इस बिल को लेकर बवाल जारी है और इसी बीच केरल में एक अलग ही तरह का केस सामने आया है। यहाँ वक्फ की कथित मनमानी के खिलाफ 1000 चर्चों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आज बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे कितनी सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा के वेकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल और अचल संपत्ति दोनों ही तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं और अब इनमें आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी थी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच कर सकता है कि वक्फ की संपत्ति वो है या फिर नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जानते हैं कि केरला का वक्फ बनाम चर्च मसला क्या है। सिरो मालाबार चर्च के नेतृत्व में रविवार को 1000 चर्चों ने ईसाई परिवारों के जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चर्च से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम चर्च के आधिकारिक सामुदायिक संगठन ऑल केरल कैथोलिक कांग्रेस ने आयोजित किया था। एजेंसी के मुताबिक केरल के ये चर्च आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बड़ी तादाद में ग्रामीणों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। चर्च का ताजा विरोध कोच्चि के मुनंबन और चेराई गांव के जमीन विवाद को लेकर है। दरअसल केरल के कोच्चि जिले में मुनंबम और चेराई नाम के 2 गांव हैं। गांव के स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसकी जमीन और प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अवैध कब्जा करना चाहता है और इसलिए बोर्ड ने इन पर दावा ठोक दिया है। ईसाई परिवारों के गांव के लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी के बदले टैक्स जमा कर रहे हैं। उनके पास इसकी रसीदें भी हैं। जिन जमीनों पर वक्फ दावा कर रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी स्थानीय लोगों के नाम पर ही है, तो फिर वक्फ बोर्ड इस पर दावा कैसे कर सकता है। इस मुद्दे को लेकर केरल के चर्च बेहद गुस्से में है। चर्च का कहना है कि जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उन पर ईसाई परिवारों की कई पीढ़ियां रह चुकी हैं। वक्फ के जमीन पर दावे का मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है कि ईसाई समुदाय के कई लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। मुनंबम भू संरक्षण समिति के प्रदर्शनकारी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर यह मुद्दा नहीं सुलझता है तो वो किसी भी हद तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधन का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है जो फिलहाल जेपीसी के पास चर्चा के लिए गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? केरला में ये जो चर्च बनाम जो वक्फ मामला चल रहा है इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।